हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की एग्जाम का अप्रैल 2025 का सेमेस्टर 1 और स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सीधा डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले हम लोगों ने टोटल 3 या 4 पार्ट में सब कुछ कंप्लीट कर दिया है और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो, चलिए देखो। सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पर पूछा है उसको पढ़ो पहले। कैलकुलेट द मीन डेविएशन। देखो, मीन डेविएशन आपको फाइंड करना है और फ्रॉम द बोथ, मीन से भी फाइंड करना है और मीडियन से भी फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आपको मीन डेविएशन 2 बार फाइंड करना है, एक तो मीन से और एक तो मीडियन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शनल क्वेश्चन एक्सआई। देखो, क्वेश्चन में एक्सआई दे ही रखा है, आपको एक्सआई दे रखा है। और एक बार चेक कर लेना, ये एक्सआई जो है ना वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। देखो, 45 है, फिर 48 है, एक सेकंड, फिर 50 है, 55 है, 60, 70, 80 और 90। उसके बाद एफ बताइए क्या एफ है। 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10, 5, 3 और 2। चलिए टोटल कीजिए, क्या आएगा टोटल। 2, 4, 6, 8, 10, 5, 3 और 2। ये आपका एन होने वाला है 40। एन इज इक्वल टू 40। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो आपको मीन डेविएशन के लिए मीन निकालना है। तो मुझे यहां पर मीन निकालने के लिए एफ इंटू एक्स करना है। मल्टीप्लाई करें दोनों का। 45 इंटू 2, 90। 48 इंटू 4, 192। 50 इंटू 6, 300। 55 इंटू 8, 440। 60 इंटू 10, 600। 70 इंटू 5, 350। 80 इंटू 3, 240। और 90 इंटू 2, 180। टोटल 2392 हो गया। और एक्स बार निकालना था तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। 2392 डिवाइड बाई 40, 59.8 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 59.8 आपका फाइनल आंसर है। अब तुमको मीन डेविएशन निकालना है। देखो, मीन डेविएशन निकालना है, ध्यान रखना, मीन डेविएशन निकालना। और मीन डेविएशन निकालने के लिए तुमको करना पड़ता है x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में। ठीक है, मॉड्यूलस में आपको x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। तो हमारे पास x तो है, x बार भी है, तो बस हो जाए काम। 45 माइनस 59.8। माइनस में मत लिखना, प्लस में लिखना है, बिकॉज हम लोगों ने मॉड्यूलस में लिखा है। ओके, ये पूरी लाइन में से ही माइनस करना है बस। और पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ओके, बी पॉजिटिव। हो गया। अब देखो, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मतलब एफ पन था, एफ भी था। तो एफ जो है, तो एफ के साथ उसको मल्टीप्लाई करना बनेगा। ठीक है, इसको एफ के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 29.6, 47.2, 58.8,
38.4 टू 51 60.6, पता है ना, ये लाइन और ये लाइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, करो टोटल, 348 टोटल आ रहा है, ठीक है सबका। अब देखो आपको एमडी निकालना है, मीन डेविएशन, और इसका फॉर्मूला है एफ मॉड्यूलस में एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, मतलब 348 डिवाइड बाय 40, 8.7, हो गया काम फिनिश। सिंपल, देखो इतना काम आपको करना है, मीन डेविएशन निकालना। अब देखो मीन डेविएशन आपने मीन से तो निकाल ही लिया, फ्रॉम मीन, मीन से निकाल लिया, अब मीडियन से भी निकालना। अब मीडियन से निकालने के लिए मीडियन ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए मीडियन भी ढूंढ लेते हैं। देखो मीडियन ढूंढने के लिए आपको करना पड़ेगा सीएफ, ठीक है, सीएफ के बिना मीडियन नहीं ढूंढ सकते। तो सीएफ मतलब क्या हो गया, 2, तो यहां पर 2 प्लस 4 तो 6 हो गया, प्लस 6 तो 12 हो गया, प्लस 8 तो 20 हो गया, प्लस 10 30, प्लस 5 35, प्लस 3 38, और प्लस 2 कितना हो गया, 40 हो गया। और मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन मतलब मीडियन निकालना पड़ेगा एम, और इसका फॉर्मूला क्या है, तो सर वैल्यू ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आने वाला है, 2 यस आएगा, ठीक है, यहां पर 2 आने मतलब 1 प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास यहां पर क्लास नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। और अभी तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ एन कितना था, 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बताइए क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ, बोलो क्या होना वाला है, 41 डिवाइड बाई 2, तो ये 20.5 ऑब्जर्वेशन होगा, और 20.5 ऑब्जर्वेशन कहां पर आएगा, मुझे बताओ, 20.5 मतलब कहां पर। अच्छा देखो अभी यहां पर हो गई गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गई, तो 20 इधर आ गया, और 20.5 अपना क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 20.5 का मतलब क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, ओके, प्लस वैल्यू ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन, ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। मतलब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर यहां पर तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्लास नहीं है, क्लास तो मतलब आपको पता है क्लास लेंथ वाला टॉपिक नहीं है, मतलब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, तो इन दैट सिनारियो अगर तुम्हारे पास 20.5 आपका आंसर आ रहा है, तो 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है, उसके बीच में ही तुम्हारा 20.5 आने वाला है, ठीक है, 20 और 21 के ऑब्जर्वेशन के बीच में ही 20.5 आने वाला है, तो यहां पर डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है, तभी तो जाके इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 20.5 आने वाला है। और ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो गया पता है, 20 ऑब्जर्वेशन इधर आ रहा है और 21 ऑब्जर्वेशन इसमें जा रहा है, मतलब तुम्हारा 20 ऑब्जर्वेशन और 21 ऑब्जर्वेशन अलग अलग जगह पर जा रहा है। तो 20 ऑब्जर्वेशन क्या है, 55 है, और 21 ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 60 है, ठीक है, तो यहां पर 55 ऑब्जर्वेशन जो है वो तुम्हारा 20 वाला ऑब्जर्वेशन है,
और 21 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 60 डिवाइड बाई 2, बताओ क्या आने वाला है? 57.5 हो जाएगा। टोटल करके डिवाइड 2 करो, ठीक है। और अभी तुमको यहां पर से क्वेश्चन से क्या निकालना पड़ेगा? जैसे x माइनस एक्स बार निकाला ना तुमने, वो आप लोगों ने जो डेविएशन लिया था वो मीन से लिया था, अब मीडियन से लेना है। मतलब मैं यहां पर लिखता हूं x माइनस एम, x माइनस एम करना है। मतलब ये x की वैल्यू दिख रही है, उसमें से जो तुम्हारा अभी m आया ना वो माइनस करना है मीडियन, जो कि 57.5 आया। तो 45 माइनस 57.5, 12.5 पॉइंट में लिखना है, ओके। माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि हम मॉड्यूलस में लिख रहे हैं। 9.5 50 में से माइनस करें तो 7.5, 55 से माइनस करें तो 2.5। ये पूरी लाइन में से तुमको जो 57.5 आया आपका आंसर वो माइनस करना। 2.5, 12.5, 22.5 और 32.5। और अभी इस वैल्यू को x माइनस एम जो आपने डेविएशन निकाला उसको f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f अपने पास ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करना है। 12.5 इंटू 2 आ गया 25, फिर 9.5 इंटू 4 38, 7.5 इंटू 6 45, 2.5 into 8 20, 2.5 into 10 25, 12.5 into 5 62.5, 22.5 into 3 67.5 and 32.5 into 2 65, 348। देखो यहां पर भी 348 आ गया, यहां पर भी 348 ही आ गया, ठीक है। अजीब बात है, ओके। और अभी यहां पर मीन डेविएशन निकाले तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एन, मतलब 348 डिवाइड बाई 40 8.7, ओके ओके। चल, तो छोकराओ ध्यान रखना, ठीक है, एक बात का, कि ये बात जरूरी नहीं है कि ये दोनों का आंसर सेम आए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट हो रहा है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर क्या है? बी। देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला गया है? फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ओके। तो x लिखे पहले, क्या है एक्स आई? 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 16 17 18 एंड 19। फिर क्वेश्चन में f है तो f लिख दो। 2 5 10 2 5 10 25 12 25 12 8 6 4 3 8 6 4 3। चलिए तो बात करें इसका मल्टीप्लीकेशन की, एफ एक्स कर देंगे क्योंकि मेरे को देखो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपन एन
होल स्क्वायर। ओके, इसका टोटल कीजिए पहले, क्योंकि एफ का टोटल ही एन होता है। सेवेंटी फाइव, ये आपका एन हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 11 इंटू टू 22, 12 इंटू 5 60, 13 इंटू 10 130, 14 इंटू 25 350, 15 इंटू 12 180, 16 इंटू 8 128, 17 और 6 102, 18 इंटू 4 72, 19 इंटू 3 57, 1101। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हम लोगों को इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए, तो 22 इंटू 11 242, 60 इंटू 12 720, 1690। मल्टीप्लाई करो, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है पता है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स से मल्टीप्लाई करना, गलती मत करना। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करके 16413, ये आपका आंसर आ गया। अब तुम्हारे पास इस फॉर्मूला में रखने लायक सारी अमाउंट आ चुकी है, तो यहां पर 16413 डिवाइड बाय क्या है 75 माइनस 1101 डिवाइड बाय 75 का स्क्वायर। चलिए फाइनल आंसर बताइए क्या होना चाहिए, 16413 डिवाइड बाय 75 माइनस 215.50। ठीक है, ध्यान रखना पहले डिवाइड करता है और फिर डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करना। माइनस करना है और अंडर रूट करना, 1.83, ये तुम्हारा आंसर। बस इतना करना था और ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद देखो तुम्हारा यहाँ पर 12 मार्क्स की आपको थियरी पूछ रखी है। देखो 12 मार्क्स की थियरी पूछ रखी है और कोई भी 3 थियरी आपको लिखनी है। तो 3 थियरी में है, गिव द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस इट्स स्कोप। ठीक है, अच्छी थियरी है, आप एक बार पढ़ो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ये आपको करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी आपको पढ़ना है। उसके बाद डिफाइन द क्वालिटी, सॉरी क्या लिखा, हाँ, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टेट इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। क्वार्टाइल डेविएशन और उसके मेरिट और डिमेरिट करना। अब देखो यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन का पूछा है, एग्जाम में हो सकता है आपको मीन डेविएशन का पूछ ले, हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछ ले, तो किसी का भी आपको मेरिट और डीमेरिट एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीन है, मीडियन है, मोड है, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब का आप मेरिट डीमेरिट खास कर लो। ठीक है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो आपका ऑलमोस्ट पूछ ही लेते हैं। उसके बाद व्हाट इज द मीडियन, मीडियन का मतलब आपको बताना है, और एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट। देखो यहां पर भी वही पूछा है, मेरिट और डीमेरिट पूछा है। ओके, मतलब देखो मीन, मीडियन और मोड, उसके मेरिट डीमेरिट, और क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ठीक है, इसके मेरिट और डीमेरिट, इतना कर लो, आपका थियरी वाला टॉपिक भी बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।